हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। जी हाँ, रिसेंटली ही एसएससी में जो है सीएचएसएल के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो सबमिट हो रहे थे, बट आज ही जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीजीएल के यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसका भी नोटिस निकाल दिया गया। तो नोटिस आप मेरे डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं, बट मैं बता देता हूँ वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है। जी अभी तक फाइनलाइज करके नहीं बताया गया है एसएससी द्वारा, बट ये बता दिया गया है कि किस किस पोस्ट जो है यहाँ पे इस नोटिस इस एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट रहेगी वो कौन कौन सी पोस्ट रहेगी, वो इस वीडियो के माध्यम से डीपली बताऊंगा आपको कि किस किस कैडर में किस किस पे स्केल में कौन कौन सी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज हुई है एसएससी सीजीएल 2020 में। और मैं बता देता हूं यहाँ पे जो डेट है एप्लीकेशन की स्टार्ट होने की वो है 29 तारीख, यानी आज की डेट से एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और बात करूंगा लास्ट डेट की तो 31 जनवरी तक है जो आप इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट बता देता हूं आपको कि ऑनलाइन रिसिप्ट अगर एप्लीकेशन आपने जो रिसिप्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की उसको डाउनलोड करना है तो वो भी आपकी 31 जनवरी ही रहेगी। और साथ में बता देता हूं कि पेमेंट है जो वो ऑनलाइन मोड के थ्रू अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको जो है 2 फरवरी तक जो है आपको टाइम दिया जाएगा, बट अगर आपकी रजिस्ट्रेशन पहले हुई हो सिर्फ पेमेंट रह चुकी हो। बात करेंगे उसी तरह से अगर आप चालान के थ्रू जो है फीस सबमिट करना चाहेंगे इस एप्लीकेशन की तो उसकी डेट है जो वो 4 फरवरी तक जो है वो एक्सटेंड कर दी फाइनल कर दी गई। और बात करेंगे यहाँ पे लास्ट डेट जो आप चालान है पेमेंट के वर्किंग आवर्स में वो आपको बता दिया गया है 6 फरवरी तक जो है आप सबमिट कर सकते हैं। सो जनरेशन चालान को जनरेट करने की 4 फरवरी तक और चालान सबमिट करना जो बैंक में जाके एप्लीकेशन फी के लिए वो है 6 फरवरी की। और उसी तरह से बात करेंगे यहाँ पे सीबीटी टायर 1 की डेट्स यहाँ पे फाइनलाइज कर दी गई हैं 29 मई से लेकर 7 जून तक है जो नेक्स्ट ईयर 2021 पे वहां पे जो है टायर 1 एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सीजीएल का एसएससी द्वारा। सो बात कर देते हैं यहाँ पे टायर 2 की, तो टायर 2 का जो उसको नोटिफाई बाद में किया जाएगा एसएससी द्वारा, फिलहाल उसको नहीं बताया गया। तो डायरेक्टली आते हैं पोस्ट में और देखते हैं किस किस तरह की और किस किस कैडर में पोस्ट रहेंगी। तो सबसे पहले बात करूंगा लेवल 8 की जो यानी एज पर 7th पे कमीशन जिसका जो पे स्केल रहता है 47,600 से लेकर 1,51,100 रहता है। उसमें मैं बता देता हूँ किस किस तरह की पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज कर दी गई है सीजीएल 2020 में एसएससी द्वारा। सो बात करेंगे सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, तो यहां पे जो है वो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री रहेगी यानी डिपार्टमेंट रहेगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG, जिसमें मैं बता देता हूं क्लासिफिकेशन है जो पोस्ट की ग्रुप V में रहेगी ये पोस्ट, और जो है गेजेटेड रहेंगी नॉन मिनिस्टर स्टाफ में रहेंगी। और देख सकते हैं आप नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी परमिशन जो इस पे कौन कौन सी पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स वो यहाँ पे दिखा दिया गया कि अगर आप डिसेबिलिटी के कैंडिडेट है यानी कि आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको बता देते तो OH OA जो आपको बता दी गई है कैटेगरीज, इस कैटेगरी की अगर हम है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करेंगे यहाँ पे 30 ईयर से ज्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, तो सेम डिपार्टमेंट रहेगा, सेम क्लासिफिकेशन रहेगी और सेम एज रहेगी। उसी तरह से आ जाते हैं पे लेवल 7 पे जो रहता है इस पर 7th पे कमीशन में 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। इस पे आपके पास पोस्ट रहेंगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में रहेंगी, और ग्रुप बी की पोस्ट ये रहेगी। और जो पोस्ट है मैं आपको बता देता हूं इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट है जो वो 20 से 30 साल की होनी जरूरी है। और साथ में बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो इंटेलिजेंस IB में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है वो जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकली है यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, और जो एज लिमिट रहेगी इसकी मैक्सिमम 30 ईयर्स तक रहेगी। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो है पोस्ट निकली है जो ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी, और 20 से 30 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूंगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पोस्ट है यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, और 20 से 30 साल तक जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो AFHQ डिपार्टमेंट्स में रहेंगे, और मैं बता देता हूं कि ग्रुप बी की पोस्ट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एज लिमिट सबकी सेम है। उसी के बाद बात करेंगे असिस्टेंट की पोस्ट यहां पे निकली है अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें मैं आपको बताता हूं ग्रुप बी की जो है वो पोस्ट है जो और 18 से 30 ईयर्स रहेंगी, और 20 से 30 ईयर्स भी जो रहेंगी। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में यहाँ पे अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की बात करेंगे फर्दर, और कोई डिपार्टमेंट्स जो बचेंगे वो पेंडिंग डिपार्टमेंट्स में, उसमें जो है कि मैक्सिमम आपकी एज वो 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे इंस्पेक्टर जो है इनकम टैक्स के CBDT डिपार्टमेंट में बता देता हूं मिनिस्ट्री के अंडर, उसमें ग्रुप C की पोस्ट है जे और 30 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से इंस्पेक्टर की बात करेंगे सेंट्रल एक्साइज में CBIC
मिनिस्ट्री के अंडर में जो मैं बता देता हूँ डिपार्टमेंट में 30 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। उसी तरह से इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करेंगे तो 30 ईयर्स से जो है आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और बात करेंगे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, तो मैं बता देता हूँ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो है वो पोस्ट रहेगी। और ये जो है पोस्ट ग्रुप बी की रहेगी। और अब ज्यादा से ज्यादा आप अगर आपकी 30 ईयर्स से प्लस एज है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉल करते हो तो बता देता हूँ आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 30 बताई गई है यहाँ पे। उसी तरह से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात करेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है यहाँ पे, जो ग्रुप बी की रहेगी। 20 से 30 ईयर्स तक जो है आपकी एज लिमिट रहेगी। उसी तरह से इंस्पेक्टर की पोस्ट है, आप मेरे डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं। अब बात करेंगे लेवल 6 की पोस्ट के ऊपर, और जिसका पे स्केल है 35,400 से 1,12,400, जिसमें सबसे पहली पोस्ट बता दी गई है यहाँ पे असिस्टेंट, जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट तो अभी फिलहाल फाइनलाइज नहीं किया गया है, उनको नहीं बताया गया अभी फिलहाल कि हमें कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगी। सो आप देख सकते हैं कि जो एज लिमिट है वो 30 साल से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से असिस्टेंट जस्ट सुपरिटेंडेंट बोलेंगे तो उसमें ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, 30 ईयर से आप ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिविजनल अकाउंटेंट की बात करूंगा तो ऑफिसेज अंडर सी एंड एजी डिपार्टमेंट में रहेंगे। और जो बात बता दूं आपको कि 30 ईयर्स से आप में भी इसमें भी एज आपकी जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो है वो पोस्ट रहेंगी। और 30 ईयर्स तक जो है इसकी भी एज लिमिट बताई गई है। यूनियन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट की बात करूंगा तो ग्रुप बी में रहेगी और अप टू 32 ईयर्स तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सो उसी तरह से बात करेंगे लेवल 5 की, तो इसमें ऑडिटर की पोस्ट है यहाँ पे ग्रुप सी में, और 18 से 27 साल तक जो है इसकी एज लिमिट रहेगी। ऑडिटर की पोस्ट है ग्रुप सी में फिर से। और डिपार्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला डिपार्टमेंट है ऑफिसेज अंडर सी एंड एजी। और दूसरे डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है, 18 से 27 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रख दी गई है। ऑडिटर की बात करेंगे यहाँ पे सीजीडीए डिपार्टमेंट में, और एज लिमिट देखिए सबकी आपको मैं डेस्कटॉप में सेम ही दिख रही है। अकाउंटेंट की आप देखिए बात करें तो सी एंड एजी डिपार्टमेंट है, और अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट की बात करेंगे तो अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो अभी नहीं बताया गया है यहाँ पे, उस पर यह पोस्ट आ सकती है। बात करेंगे लेवल 4 पोस्ट का तो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करेंगे तो अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है यहाँ पे, जो ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 साल तक जो है एज लिमिट रहेगी इसके लिए। उसके बाद बात करूंगा टैक्स असिस्टेंट की, तो सीबीडीटी डिपार्टमेंट रहेगा, 18 से 27 साल तक एज लिमिट यहाँ पे रहेगी, ग्रुप सी की पोस्ट है। और उसी तरह से बात करेंगे यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी यहाँ पे, 18 से 27 साल तक जो है एज लिमिट रहेगी। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेंगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, जिसमें जो है ग्रुप सी की पोस्ट है, और 18 से 27 साल तक आपकी जो है एज लिमिट रहेगी। उसी तरह से आप डिसेबिलिटी मेरे डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं किस किस तरह की दिखाई जा रही है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और साथ ही में बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको अप्लाई बता चुका हूं कि कब से अप्लाई होने और कब से नहीं होने। इसके ऊपर फर्दर जैसे ही वैकेंसीज आती हैं, पोस्ट आती हैं कि कितनी पोस्ट किस ग्रुप में रहेगी वो आपको बता देता हूं। बट टेंटेटिव वैकेंसी आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप में दिखा दी गई है। 6506 पोस्ट है जो वो ग्रुप बी में रहेंगी। और गेस्टेड पोस्ट की बात करेंगे तो 250 पोस्ट रहेंगी गेस्टेड में। और ग्रुप बी की बात करेंगे तो नॉन गेस्टेड जो है 3513 पोस्ट यहाँ पे हैं नॉन गेस्टेड ग्रुप बी में रहेंगी। और ग्रुप सी की बात करूंगा 2743 पोस्ट के ऊपर जो है रिक्रूटमेंट हो सकती है। फिलहाल ये टेंटेटिव वैकेंसी है, फाइनल वैकेंसी जैसे ही आएगी तो अपने चैनल में टाइमली अपडेट कर देंगे और वेबसाइट पे। और अब बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज हैं जो एक्स सर्विसमैन की वो रिजर्व कर दी गई हैं ओनली ग्रुप सी के लिए, यानी ग्रुप बी के लिए कोई भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है जो वो फॉर्म अप्लाई अगर करता है तो उसको ओपन कैटेगरी में, अगर 30 ईयर से कम है तो वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। बात करेंगे रिजर्वेशन है जो SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो एक्स सर्विसमैन की या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट की कहूंगा वो एज पर एप्लीकेबल ही रहेंगी, जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स में रहती हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत रहेंगी। और बात करेंगे यहाँ पे नेशनलिटी, आप देख सकते हैं अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के या फिर सिटीजन है नेपाल या फिर आपके पास भूटान का अगर सब्जेक्ट रहता है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के SSC के डिफरेंट पोस्ट में जो CGL की निकल रही है। बात करेंगे एज लिमिट की तो 18 से 27 हैं जो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, आप मेरे डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं। 18 से 27 और 20 से 27, 20 से 30 और 32 साल तक भी एज लिमिट जो मैंने आपको बताई थी। बट यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को 5 साल की रिलैक्सेशन है। OBC के कैंडिडेट की बात करेंगे 3 साल की रिलैक्सेशन है। PWD की बात करेंगे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 10 साल की, और जो OBC कैटेगरी PWD में होंगे उनकी 13 ईयर्स होगी, और SC ST जो PWD होंगे उनको 15 ईयर्स की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री से रिटायर्ड आने के बाद अगर 3 साल
तक, अगर 3 साल के पीरियड के अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बात करेंगे यहाँ पे डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी की बात करेंगे, 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। उसी तरह से आपने डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं डिफरेंट एज पे जो है वो छूट दी गई है SSC CGL द्वारा। सो एप्लीकेशन की डेट्स मैं आपको बता चुका हूँ, और जो पोस्ट है वो आने वाले टाइम में बता दूंगा फिलहाल किस किस तरह की पोस्ट रहेंगी और किस किस तरह की क्वालिफिकेशन है जो पर्टिकुलर किस पोस्ट के लिए रहेगी। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ग्रेजुएशन लेवल ही जो है इसकी क्वालिफिकेशन रहती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं अब यहाँ पे दिखाया गया है बैचलर डिग्री है आपकी अगर आपके पास, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। बट कुछ पोस्ट हैं जिसपे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे बता दिया गया है कि CA वगैरह की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सर्टिफिकेट्स होना अनिवार्य है आपके पास। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बता दी गई है, यहाँ पे बैचलर डिग्री है अगर आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बट और साथ में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो उसी तरह से बात करेंगे जितनी भी बाकी फर्दर पोस्ट होने के लिए जो है बैचलर डिग्री चाहिए। यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो कोई परेशानी नहीं, बट आप ग्रेजुएट हैं अगर आप CGL के पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई है, बट वैकेंसीज अभी तक जो है टेंटेटिव की गई है, बट किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है वो फाइनलाइज नहीं की गई। तो भरेंगे फर्दर अगली वीडियो के साथ, और जैसे ही इसका अपडेट आएगा तो मैं अपनी अगली वीडियो में अपडेट करके यहाँ पे चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो के साथ बने रहने के लिए। तो जॉब्स अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है JK जॉब्स अपडेट पॉइंट का, उसको फॉलो कर लीजिए। और साथ में हमारी वेबसाइट है www.prepareforjobs.com, वहां पे आपको टाइमली मॉक टेस्ट वगैरह देने का मौका मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पे जो है आपको जितनी अपडेट्स रहेंगी जॉब के रिगार्डिंग वहां पे टाइमली अपडेट कर देते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो के साथ बनने के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।